ओके लक्ष्य, तो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर आर टू टाउन्स पी एंड क्यू, ठीक है। दे आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस। रेगुलर मतलब टाइम पीरियड दो बसेस का सेम होना चाहिए। विद ए बस लिविंग इन ईदर डायरेक्शन, दोनों जगह से निकल रही है एवरी टी मिनट, टी टाइम के बाद। अ मैन साइकिलिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो मैन की ये स्पीड हो गई, वो पी टू क्यू जा रहा है। तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। लेट से ये वाला पॉइंट है पी एंड थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट है आपके पास क्यू, ठीक है। और देयर इज ए पर्सन, अब ये बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है, लेट से वो इस तरफ जा रहा है और इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दो बसेस निकल रही हैं, एक पी से निकल रहा है और एक क्यू से भी निकलती है, ठीक है, एवरी 6 मिनट। अब ये क्या हो गया, जब ये जा रहा है तो पहले 18 मिनट पे मिलता है। अब देखो, बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन एंड एवरी 6 मिनट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ से मान लो मैं पी से पहले मैं बनाता हूँ, तो लेट से एक बस निकलती है, वो यहाँ पहुँच गई, फिर एक बस निकली आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ऐसे। तो ये बसेस निकल रही हैं, ठीक है। और जो क्यू से बसेस शॉर्ट हो रही हैं वो है, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो ये डिस्टेंसेस सेम है। ये जो इनका जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल सेम है। ये डिस्टेंस सेम क्यों है, क्योंकि इन दोनों बसेस की पहली बात तो वेलोसिटी सेम है और ऊपर से इनको टाइम पीरियड भी सेम दे रखा है। तो हमने पहले ये अजम्पशन लगा ली है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अज्यूम्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो हमने ये अजम्पशन लगा ली कि जो पी से जो बस निकली इसकी जो वेलोसिटी थी मान लो v थी, और जो q से बस निकली उसकी वेलोसिटी भी v थी, और बंदे की वेलोसिटी 20 हमें गिवन है, और t इज द टाइम पीरियड दैट इज बिटवीन द टू बसेस, ठीक है। तो अब इस केस में मैंने क्या किया, मैं इस जो द डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस, इसको पहले हम फाइंड कर लेते हैं। मान लो देवर मूविंग एट वेलोसिटी v और t टाइम का उनमें गैप पीरियड था, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका ये वाला, ठीक है। तो अब अगर vt ये है तो मैं अब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहा हूँ केस 1 में, तो यहाँ लिखते हैं केस 1, तो v रिलेटिव विल बी गिवन बाय 20, तो v बस की ज़्यादा होगी स्पीड तो v माइनस 20 कर देते हैं। यूनिट्स का खास करके ध्यान रखा जाए, क्योंकि किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता, आवर ऐसा यूनिट नहीं होता, तो ऐसे क्वेश्चन में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो ये आ गया आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, और vt हमारे पास डिस्टेंस है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ये जो बंदा होगा और ये जो बसेस, अगर मैं इनके इस डिस्टेंस को रिलेटिवली ख़त्म करने की कोशिश करूँ तो हाउ मच टाइम विल इट टेक, तो द टाइम इट विल टेक विल बी, द डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी गिवन बाय vt डिवाइडेड बाय द रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस t, ठीक है। ये तो ये जो टाइम पीरियड आपको पहले दिया है वो दिया हुआ है 18 मिनट, तो दिस इज गिवन एज 18 मिनट। तो अब ये मिनट में मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम पीरियड मेरा आवर्स में, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूँ, तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 80/60 करके। तो ये मेरे पास दो वेरिएबल हो गए v एंड दिस t, तो ये वाले t को आप कैपिटल T लिख दो, तो यहाँ से ये दो वेरिएबल बन गए बस, ठीक है। एक इक्वेशन और चाहिए हमें, तो अब मेरे पास ये आ गया केस नंबर 2। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी रिलेटिव जो है वो मेरे पास आ जाती है v प्लस 20 अगेन kph। अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये वाला, तो अब ये सेम डायरेक्शन में बसेस मूव कर रही हैं, बस सेम डायरेक्शन नहीं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ये हो गया, तो नाउ द टाइम टेकन विल बी, अगर मैं अब का टाइम देखूं तो वो आ जाएगा v कैपिटल T डिवाइडेड बाय v प्लस 20, एंड दिस इज गिवन एज 6 मिनट्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइडेड बाय 10 आवर्स। अब अगर ये चीज़ आ गई मेरे पास, तो दो इक्वेशंस बन गई, मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। vt और vt मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पहले डिवाइड कर देता हूँ,
इसको रखा मैं नाम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग दीज टू, dividing 1 by 2 we get v plus 20 divided by v minus 20 is equal to, चलो 10 और 10 कट ही गया, 18 डिवाइड बाई 6 आ जाएगा ये, तो ये आ गया 3, तो ये आ गया v plus 20 तो यहां से मेरे पास वेलोसिटी आ जाती है 40, अगेन टू बी वेरी केयरफुल kph। तो अब ये मेरे पास पहला आंसर तो आ गया, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन जो है मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे पास ये कैपिटल टी जो है ये क्या चीज है, ये जो कैपिटल टी है अब ये मुझे फाइंड करना है। तो कैपिटल टी बस वही वाली ये वाली इक्वेशन में डाल दो किसी एक में, तो मैं अब यहां पर कर देता हूं इक्वेशन 1, v की कर दिया हमने 40 इंटू टी divided by 40 minus 20 will be 20, so that will be equal to 18 divided by 60। अगेन कोई गलती ना हो, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये 60 लगाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ये 60 नहीं लगाता हूँ, 18 मिनट है तो मेरे पास कैपिटल टी भी मिनट में ही आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 और ये आ गया 9, तो मेरे पास कैपिटल टी आ गया 9 मिनट्स, कैपिटल टी 9 मिनट्स। देख लो मेरे को गलती तो नहीं की, 40 minus 20 ये 20 आएगा और ये भी 40 आएगा, तो ये 2 आ जाएगा, 18 9 मिनट्स। सो दिस शुड बी द आंसर। इन दोनों को चेक कर लो आप और फिर मुझे बताओ कि क्या ये आंसर सही है। ओके, बाय।